नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 4 टक्स ब्लाउज़ जिसमें नीचे पेटी जुड़ता है ना, उस टाइप की ब्लाउज़ की सिलाई बताने वाली हूँ। जिसकी कमर हमारी 28 इंच है, सीना 31 है, लंबाई 13.5 है, बाजू की लंबाई 9 इंच है और उसकी चौड़ाई है हमारी 10 इंच। ठीक है ना। तो ब्लाउज़ की लंबाई मैंने नाप ली है। हमारी ब्लाउज़ की टोटल लंबाई हमने जैसे 13.5 है तो मैंने 14.5 ली है। हाफ़ इंच नीचे से हाफ़ इंच ऊपर से हमारी सिलाई में जाएगी। ठीक है। तो अब मैं ये बाजू की कटिंग कर रही हूँ। बाह का जो है आर्म होल जो है वो उसकी लंबाई हमारी 6 इंच है। तो उसके बाद उसमें मैंने 1 इंच जैसा रख के और उसमें आर्म होल की गोलाई दे दी है। कंधा मैंने 3 इंच लिया है और गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है। और ये हमारा नापी का ब्लाउज़ है जिसकी चौड़ाई हमारी पीठ का जो चौड़ाई होता है वो 4 इंच है। तो मैं यहाँ पे टोटल 5 इंच ले रही हूँ। ठीक है ना। हाफ़ इंच नीचे से छोड़ते हुए 4.5 इंच पे मैंने मार्क किया और अब उस हिसाब से इसको गोल राउंड दे देंगे। ठीक है ना। देख लीजिए, ऊपर जितना है हमारा 2.5 इंच उसी तरह नीचे भी हमको 2.5 इंच रखना है और कुछ इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसके अंदर एक हल्के हाथों से गोलाई दे देना है। ठीक है। तो ये हमारा बैक पार्ट का गोल गला वाला बनेगा ये। अब इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। इसकी चौड़ाई दोस्तों 10 है। 10 की चौड़ाई लेकर मैंने एक साइड फोल्ड किया था। तो ये हमारा बैक पार्ट कट हो चुका है। ये हमारा ब्लाउज अस्तर वाला अस्तर वाला बनेगा। तो ये हमारा अस्तर है, देख लीजिए। 4 इंच पे मार्क करके मैं इसका टक्स 4 इंच पे नीचे से इसकी चौड़ाई 4 इंच होगी और इसकी लंबाई भी 4 इंच होगी। ठीक है ना। और यहाँ पर हम इसकी 4 इंच की लंबाई वाली टक्स लगा देंगे। देखिए, कुछ इस तरीके से टक्स लगाएंगे। देखिए, अब मैं ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट की कटिंग करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने पीछे से 1.5 इंच ज़्यादा हमें फ्रंट का रखना है। ठीक है। तो मैंने पीछे से 1.5 इंच ज़्यादा बढ़ा लिया है इसको। पीछे जैसे हमारा पूरा टोटल था 10 इंच, तो हम आगे 11.5 रखेंगे। अच्छे से हाथों से प्रेस करते हुए इसको अच्छे से फोल्ड किया है मैंने। अब इसे कटिंग करेंगे। इसका भी गला उसी तरीके से। देखिए, एक मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। ओए बच्चों, शॉर्ट नहीं करो। एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। ठीक है ना। 10.5 थी तो मैंने इसको 11.5 मतलब इसकी लंबाई देख लीजिए मैं कितनी रखने वाली हूँ, 13। ठीक है। इसके आर्म होल की लंबाई 6 है, जैसा कि मैंने मेरा बैक पार्ट में मैंने आपको बताया था। तो इसमें भी मैंने 1 इंच का आर्म होल लेकर इसको गोलाई में कर लिया है। और फ्रंट गले की लंबाई हमारी 6 इंच होगी। और जैसे कि मैंने बैक साइड का मैंने आपको बताया था, उसी तरीके से फ्रंट में भी हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसमें हल्के हाथों से गोलाई दे देना है। ठीक है। और इसकी लंबाई हमारा टोटल, अगर हमारी ब्लाउज़ की लंबाई 13.5 इंच है तो हमें फ्रंट का जो टक्स लगेगा ना, उसका केवल 1 इंच ही कम लेना है, यानी 12.5 हमारी टक्स की लंबाई लेनी है पूरी टोटल। ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ हम टक्स जहाँ पे लगाएंगे उसकी लंबाई मैं आपको बता रही हूँ। तो नीचे से 3.5 के ऊपर मैंने यहाँ पे मार्क किया है, यानी 4 के ऊपर। और टक्स की लंबाई हमारी होगी 3 इंच। इधर से मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की है, तिरछी लाइन ड्रॉ की है। और इधर इसके 1.5 इंच ऊपर मेरा 1.5 इंच, फिर इसके ऊपर मैंने यहाँ 2.5 इंच पे मार्क किया है।
इधर भी मैंने 2.5 इंच पे मार्क किया है और इधर से भी हमारा 1.5 इंच की दूरी पे रखते हुए मैंने इधर से थोड़ी तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली है। तो दोस्तों मेरे फ्रंट पार्ट की मार्किंग को टोटल हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। जैसे जैसे मैंने इसमें निशान दिया है ना, वैसे वैसे ही हमें टक्स लगाने हैं। तो हमारी ये टोटल कटिंग हो गई है इसकी, देख लीजिए। ये इसके नीचे की पेटी होगी जो इसके नीचे जॉइंट होगा, जिसकी टोटल लंबाई हमारी 4 साढ़े 4 है। और इसमें से मैं इसका बाजू की कटिंग करूँगी। देखिए टोटल 9 इंच हमें करनी है, लेकिन 8 इंच है, तो इसमें जॉइंट करके मैं इसको 1.5 इंच बढ़ा दूँगी। ये हमारा मेन फैब्रिक है जिसमें ये बॉर्डर है। बॉर्डर बहुत ही कम है, तो इसलिए मैं इस बॉर्डर को बैक साइड में दे दूँगी और बाह में लेस लगाते हुए बाजू को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। देखिए अच्छे से रखते हुए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, देख लीजिए इस तरीके से। ये हमारी पेटी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें पेटी है ये हमारी, जो फ्रंट साइड में जो जॉइंट होगी। हम बाजू के लिए कपड़ा को पहले नाप लेते हैं। बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये फ्रंट पार्ट है। इसे मैं साइड में रखती हूँ। टोटल लंबाई हमारी 9 इंच है, मतलब 9 इंच हमें रखनी है, तो हमें इसे 10 इंच माप के हमें कटिंग करना है। तो मैंने 10 इंच माप के इसको देख लिया है और 10 इंच माप के मैं इसको कटिंग करने वाली हूँ। तो देख लीजिए मैंने इसे एक साइड से फ़ोल्ड किया है और जिसकी लंबाई हमारी है 10 इंच और चौड़ाई हमारी जिसकी लंबाई हमारी 10 इंच है और चौड़ाई हमारी इक्वली 18 इंच है। मैंने माप के देख लिया था। तो ये हमारी बाजू की कटिंग है। और इसमें हम पेटी निकाल लेंगे, ठीक है ना। पेटी रख के देख लेते हैं। पेटी को बीच से सेंटर से कटिंग कर लेती हूँ। इसकी चौड़ाई हमारी 5 इंच है, तो हमें 4.5 इंच रखनी है। कोई कस्टमर आ गया था दोस्तों, मैं उनसे बात करने लगी, मतलब इशारे में बताने लगी कि हाँ वो वहाँ पे है, इस तरह। तो इसकी इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग जो है सो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इसका हमारा बाजू का कटिंग होगा, मतलब बाजू बनेगा।
चल देखिए दोस्तों, मैंने इसका बैक पार्ट की स्टिचिंग कर ली है, जिसमें मैंने गले की पूरी फिनिशिंग करके पट्टी लगा के जॉइंट करके उसमें मैंने ये लेस लगा दिया है गोल्डन कलर का। बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। तो दोस्तों फ्रंट पार्ट के लिए मैं सबसे पहले अस्तर को मेन फैब्रिक में जॉइंट करना होता है। तो ये निशान दोनों साइड इक्वली हो जाए, इसलिए मैं इस पे दोबारा से निशान दे रही हूँ चौक को, और दूसरा साइड के कपड़े को इसके ऊपर रख के और हाथों से प्रेस कर देंगे, ठीक है। थोड़ा हल्के हाथों से इसको डिप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे फैब्रिक में इसका हल्का हल्का निशान आ गया है। कैमरे में आ रहा है कि नहीं पता नहीं, बट मुझे तो दिखाई दे रहा था, तो मैंने उसे दोबारा से गहरा कर लिया। तो अब एक साइड मैंने मेन फैब्रिक लिया और उसके ऊपर अस्तर को जॉइंट कर रही हूँ। मैं अस्तर को जॉइंट करती हूँ, 5 पे सिलाई लगा देती हूँ, मतलब पूरी बड़ी बड़ी सिलाई लेकर जॉइंट कर लेती हूँ। तो दोस्तों अस्तर हमारा जॉइंट हो चुका है। अब मैं इसमें जो बचा फैब्रिक है मेन फैब्रिक, उसे कट कर लेती हूँ। अब देखिए अस्तर ऐसे अलग हो जाता है, टक्स देते हैं ना तो अलग हो जाता है अस्तर, टक्स हमारा हो जाता है, अस्तर का ही टक्स हो जाता है और मेन फैब्रिक हमारा अलग हो जाता है। इसलिए मैं सबसे पहले टक्स देने के लिए देखिए इस तरीके से सिलाई दे दूँगी। उसके बाद ऐसे टक्स पकड़ के और उसमें टक्स लगा देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से सिलाई मैंने छोटी कर ली है और इस तरीके से मैं चारों साइड में 4 टक्स को लगा दूँगी, ठीक है। तीन हो गया हमारा, ये मेरा चौथा टक्स है। जो सबसे नीचे लगता है ना सेंटर में, वही हमारा थोड़ा बड़ा, उसे पकड़ के टक्स लेना होता है, और बाकी जो 3 टक्स होते हैं उसे हाफ इंच जैसे हम पकड़ के और ले सकते हैं। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है, 4 टक्स लग के ये कितना अच्छे से हमारी ये कटोरी बन के रेडी हो गई है। केवल चून दे करके मैंने ये कटोरी रेडी कर लिया है। अब इसके नीचे पेटी को जॉइंट करेंगे। तो पेटी जॉइंट करने के लिए मैंने सबसे पहले पेटी का पे अस्तर बिठाना है हमें। तो देखिए थोड़ा बड़ा था तो मैंने उसे कटिंग करके थोड़ा हाफ इंच कम कर दिया है, छोटा कर दिया है। अब उसके अकॉर्डिंग हमें करना है जितना कि ऊपर वाला है। अब इसमें हम अस्तर को जॉइंट कर देंगे और बचा हुआ फैब्रिक हम कट कर लेंगे। माप के मैंने दूसरे साइड की भी पेटी को सिलाई लगा लेनी है। देखिए कुछ इस तरीके से। अब इसे इसमें जॉइंट कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से सिलाई को पेटी की साइड में मोड़ते हुए एक खड़ी सिलाई भी लगा लेंगे। देखिए तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे 1.5 इंच जैसा फोल्ड होगा और फिर इसके ऊपर हम बटन पट्टी और काज पट्टी को बनाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए ये हमारी काज जिसमें काज बनाएंगे वो वाली पट्टी है। डबल सिलाई लगा ली मैंने इसमें और ये हमारा फिनिशिंग हो गया। अब हुक वाली पट्टी लगा रही हूँ।
बचे हुए फैब्रिक को ऊपर से कट करके देख लीजिए, नीचे से 1.5 इंच का मैंने फोल्ड कर दिया है। देखिए दूसरी साइड भी इसी तरीके से कर लेंगे और बचा हुआ फैब्रिक कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट देखिए बन के रेडी हो गया है। इसमें गले की पट्टी लगा रही हूँ। गले की पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। फिर इसे इस तरीके से ऐसे करके और हमें हेम कर देना है। ठीक है, हेम कर देनी है, तुरपाई कर देनी है। कुछ इस तरीके से फोल्ड करके हमें पट्टी को रेडी कर लेना है और इस तरीके से दबाते हुए हमें इसे हेम कर देना है। तो हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो जाएगा। अब मैं बाजू की स्टिचिंग कर रही हूँ। जैसा कि मैंने बोला था 1.5 इंच कम है एक साइड का, तो उधर मैं थोड़ा फैब्रिक जॉइंट करूँगी और उसे टोटल 10 इंच का बनाऊँगी, जिसमें 1/2 इंच ऊपर से 1/2 इंच नीचे से हमारी सिलाई में जा कर के वो टोटल 9 इंच का बाजू बन के रेडी होगा। तो मैंने जॉइंट कर लिया है। अब दोनों कपड़े को एक साथ रख के और बाजू की कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट का मैंने 1.5 इंच जैसा, मतलब 1/2 इंच जैसा नीचे करके डाउन कर लिया है। अब इसमें अस्तर को जॉइंट कर रही हूँ। अस्तर के नीचे एक सिलाई देने के बाद खड़ी सिलाई, उसमें सिलाई को बाँह की साइड करते हुए मैंने एक सिलाई लगा ली है। देखिए कुछ इस तरीके से अस्तर को अंदर साइड फोल्ड करके उसे जॉइंट कर लेना है। देखिए इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। बचा हुआ फैब्रिक कट कर देंगे। एक साइड का बाजू हमारा रेडी हो गया है। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से करेंगे। उसी तरीके से अस्तर को अंदर की साइड करते हुए जॉइंट कर लेंगे। बचे हुए फैब्रिक को कट करके बराबर कर लेंगे। तो हमारा बाजू रेडी हो गया है। इसके ऊपर हम एक लेस लगा देंगे ताकि इसका लुक अच्छा आए। दोनों बाजू में हम लेस लगा देंगे। देख लीजिए, दूसरी साइड का भी बाजू में हम लेस लगा देंगे। तो बाजू हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसे ब्लाउज़ में जॉइंट करेंगे। ठीक है, जॉइंट करने के लिए मैंने सबसे पहले बैक पार्ट को नीचे रखा है और उसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रख के कंधे को जॉइंट करेंगे। देखो बैक पार्ट को रखा, फिर कंधे को इस तरह से रखा मैंने और फिर कंधे को जॉइंट करेंगे।
दोनों कंधा जॉइंट हो गया हमारा। अब इसमें बाँह को रखेंगे। बाँह जिधर हमने 1/2 इंच डाउन करके कटिंग किया था वो हमारा फ्रंट साइड में होगा, फ्रंट साइड में रखना है। तो सेंटर से मैंने इसकी सेंटर से मैं इसको जॉइंट कर रही हूँ। उसके बाद मैंने दूसरी साइड भी उसी तरीके से सेंटर से जॉइंट कर रही हूँ। फिर दोनों बाजू को समान रख करके मैं इसे सिलाई लगा दूँगी। दोनों साइड दोस्तों इसी तरह करेंगे। एक और सिलाई लगा रही हूँ फिटिंग के लिए, क्योंकि देखिए 10 इंच हमने इसकी बैक साइड की चौड़ाई रखी थी, तो ये ब्लाउज़ हमारा थोड़ा बड़ा बनेगा, क्योंकि कस्टमर ने कहा था थोड़ा मार्जिन वाली ब्लाउज़ हमें बनानी है। तो ये मार्जिन वाली ब्लाउज़ है जिसमें फ़िटिंग करने के बाद अंदर में 2.5 इंच का कपड़ा रहेगा, ठीक है ना, ताकि ढीला टाइट करने में आसानी हो। दूसरी साइड भी मैं उसी तरीके से बाजू को जॉइंट कर रही हूँ और इसी तरीके से फ़िटिंग करने के बाद डोरी लगा देंगे और हमारे ब्लाउज़ की सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। ब्लाउज़ को माप के इसकी फ़िटिंग कर देंगे दोस्तों। इधर भी पलटा के बाँह को और सिलाई लगा लेंगे। इधर भी 2 सिलाई लगा लेंगे। 2 सिलाई लगाने के बाद हम मतलब कि मेन जो हमारा नापी है उसे नापेंगे और उसके बाद इसकी फ़िटिंग कर देंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। जितना वो रहेगा उतना ही इसे भी हमें फ़िटिंग कर देनी है अंदर में मार्जिन को रखते हुए। देख लीजिए मैं उसे माप रही हूँ, तो देख लीजिए बस इतना ही बड़ा है। अब हल्का सा हमें हाफ इंच दोनों साइड हमें फ़िटिंग करनी है और ये हमारा मार्जिन वाला ब्लाउज़ रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लें और आप अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देख लीजिए ये ब्लाउज़ का फुल लुक है। इसे मैंने हाथों से पलटा के सीधा कर लिया है और इसमें डोरी लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। बाय बाय।